आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में पहली ज़ेर ज़मीन मेट्रो इक्वा लाइन के दूसरे मरहले का किया इफ्तिताह। कल से यह मेट्रो सर्विस आवाम के लिए खोल दी जाएगी। जुमे की नमाज के बाद महाराष्ट्र के थाने में मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया एहतजाज। ऑपरेशन सिंदूर का मनाया जश्न। जलगांव जिले के पिचौरा में फौजी जवान शादी के स्टेज से उतरते ही सरहद पर मुल्क की हिफाजत के लिए रवाना। लोगों ने की सताइश। हिंदू पाक कशीदगी के बीच शेयर मार्केट में मुसलसल गिरावट। माहिरीन ने कहा, ऐसे हालात में मार्केट का संभलना मुश्किल। और खबरें तफसील से। मुंबई ने अपनी पहली ज़ेर ज़मीन मेट्रो इक्वा लाइन मेट्रो लाइन 3 के दूसरे मरहले का इफ्तिताह 9 मई 2025 को किया है। यह लाइन BKC से आचार्य उत्तरे चौक वर्ली तक फैलती है और इसे महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने लॉन्च किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इसमें सफ़र किया। इस मंसूबे की लागत तकरीबन 3000 करोड़ रुपए है और ये 7.4 किलोमीटर तवील है, जो पारेल से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक जाती है। यह मुकम्मल तौर पर ज़ेर ज़मीन है और शहर की ट्रैफिक और रश को कम करने में मददगार साबित होगी। लाइन 3 के लिए पहले मरहले का आगाज़ अक्टूबर 2024 में हुआ था और दूसरा मरहला कल 10 मई से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ये मेट्रो जदीद सहूलियात से लैस है, जैसे कि खुदकार ट्रेनें, एयर कंडीशन स्टेशन और प्लेटफॉर्म दरवाजे वगैरह। इससे मुंबई के शहरियों को तेज़, आरामदायक और माहौल दोस्त सफरी सहूलत मैसर होगी। चौक से कफ परेड तक आज मुंबई मेट्रो 3 जो करीबन 33.5 किलोमीटर की 33.5 किलोमीटर की मेट्रो लाइन है, जो देश की अंडरग्राउंड मेट्रो की सबसे लंबी सिंगल लाइन है। उसका सेक्शन 2A इसका लोकार्पण अभी अभी हमने किया है। आप सभी को पता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से इसका जो पहला सेक्शन है 13 किलोमीटर का, उसकी शुरुआत सीप से BKC तक हमने की थी। अब BKC से आचार्य अत्रे चौक तक 9 किलोमीटर, यानी कुल मिलाकर 22 किलोमीटर का अभी ये मेट्रो का सेक्शन अवेलेबल होगा। और अगस्त महीने में हम वापस प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे और यहां पर जो बचा हुआ पोर्शन है आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक, उसको भी हम उसकी शुरुआत करेंगे। कुल 26 स्टेशंस इस लाइन पर है। ये लाइन एक इंजीनियरिंग मार्वल है। आप देख सकते हैं अभी जिस सेक्शन से हम लोग आए वो सेक्शन का टनल ये मीठी नदी के नीचे से निकला हुआ है। और आगे अगर हम लोग जाए तो जो गिरगांव या बाकी सारा वहां का इलाका है, इतने कंजेस्टेड इलाके में इतने सीमलेस स्टेशंस वहां पर तैयार किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण स्टेशंस हैं उनको मल्टीपल कनेक्टिविटी भी दी गई है। तो मुझे लगता है कि इसके कारण मुंबई के लोगों को इसका बहुत फायदा होगा। मुंबई की मेट्रो की राइडरशिप ये बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। जिस प्रकार से एंड टू एंड कनेक्टिविटी हम देते जाएंगे, वैसे राइडरशिप बढ़ती जाएगी। हमने पिछले समय ऐलान किया था कि मुंबई के लिए हम सिंगल टिकट सिंगल प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएंगे और एक सिंगल टिकट पर आप उसमें ट्रैवल कर पाएंगे। उसकी पूरी शुरुआत हमने की है। उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। ट्रायल्स सक्सेसफुल होने के बाद उसको कमर्शियली रोल आउट किया जाएगा। ऑल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मुंबई की सबअर्बन रेलवे, मुंबई की मेट्रो, मुंबई की मोनो, मुंबई की बस सिस्टम इसके ऊपर है। और ये केवल मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे MMR रीजन में ये प्लेटफॉर्म फर्स्ट फेज मुंबई और सेकंड फेज में पूरा MMR रीजन
हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे। इसके थाने में मुसलमानों ने ऑपरेशन सिंदूर पर जश्न मनाया और पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। जुमे की नमाज ने बाद मुसलमानों ने ऑपरेशन सिंदूर पर फौज की तारीफ की। मुजाहिरीन ने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। फौज ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। एड़ी उचकाने से कुछ नहीं होता, एड़िया उचकाने से कुछ नहीं होता, किरदार में दम चाहिए। जैसे हमारी शेरनी भारत की बेटी सोफिया कुरैशी ने उनके जाके छाती पे मारा है, तो ऐसी और भी बेटियां हैं वहां। और तो अभी तो 2 बेटियों ने मारा, अभी तो कितनी बेटियां बाकी, साले तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान में अभी हमारे सूफिया कुरैशी जो थी उसके मारे, ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। और सारे हिंदुस्तान के मुसलमान को बहुत खुशी है जो पाकिस्तान में घुस के मारे। आज हम लोग इसके लिए जश्न मना रहे हैं। You're not supposed to kill even a single fellow. Killing one person is equal to killing the whole of humanity, and saving one life is equal to saving humanity. What they have done is absolutely not acceptable. They have killed innocent people on the basis of religion. This is not acceptable. So what India has done is the best, and that every country which is a civilized country is going to do, and we are going to win the game. देखिए, बात ऐसी है कि चोरी चुप्पे घुसकर पहलगाम में ये लोग ने जो हमारे मासूम और बेगुनाह लोगों को जो मारा, इनको ऐसा लगा कि ये हर जगह सक्षम है, लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी ये बुज़दिली थी कि आज 2 दिन से आप देख रहे हो हिंदुस्तान ने जो इनको जवाब दिया है। मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि अगर 10 दिन ये कंटिन्यू चला तो पाकिस्तान का नक्शा ही खत्म हो जाएगा। और हिंदुस्तान के जो कर्नल, जैसा आपने बताया, सोफिया कुरैशी और एक जो हमारी मैडम है, ये लेडीज लोग ही इन पे भारी है, अभी तो उतरे ही नहीं बाकी लोग। मिशन सिंदूर ने जो हमारे हिंदुस्तान ने जो हमारा ये जो शुरुआत की है, मेरे भाइयों, इससे मालूम पड़ जाएगा उन पाकिस्तान को कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ जरा भी करने की कोशिश करेंगे तो इनको करारा जवाब मिलेगा। और आप हिंदो पाक कशीदगी की वजह से जो जवान छुट्टी पर घर आए थे, उन तमाम जवानों को दोबारा सरहद पर बुलाने के अहकाम मौसूल हुए हैं। इसमें जलगांव जिले के पजोरा के रिहायशी मनोज जनेश्वर पाटिल, जिनकी शादी हाल ही में 5 मई के साथ अंजाम पाई थी, यामनी के साथ अंजाम पाई थी, लेकिन शादी के फौरन बाद ही उन्हें दोबारा ड्यूटी पर हाजिर होने के अहकामात मिले हैं। मनोज ने अपनी अहलिया को वापस लौटने का यकीन दिलाकर मुल्क की खिदमत का रास्ता अपनाया और वतन की खिदमत का हौसला दिखाते हुए अपनी ड्यूटी पर रवाना हो गए। उनके इस बहादुराना फैसले की इलाके में भरपूर सताइश और तारीफ की जा रही है। भारत पाकिस्तान कशीदगी पर बात करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि पाकिस्तान में भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं है। भारत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उसे सबक सिखाया है। अगर उसने इस वक्त भारत के खिलाफ कुछ किया तो हमारी मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान का सफाया कर देगी और पाकिस्तान नक्शे पर नजर नहीं आएगा। कि आतंकवादियों ने, पाक समर्थक आतंकवादियों ने जो हमारे बेकसूर पर्यटक उनको मारा था गोलियों से, उसका बदला जो है, खून का बदला ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, मैं तो कहता हूं कि गोली का जवाब मिसाइल से दिया है। अभी पाकिस्तान ने अपने औकात में रह के करना चाहिए काम। भारत को ललकारना छोड़ दे, क्योंकि भारत को ललकारना आसान नहीं है और ये भारत नया भारत है, घुस के मारने वाला भारत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो एयर स्ट्राइक किया है उसका स्वागत सभी ने किया है। जो लोगों के जो परिवार के हमारे बहना है उन्होंने भी उसका स्वागत किया है कि उनका सिंदूर मिटाने वालों को मिटाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के जवानों ने किया है। और इसलिए पाकिस्तान ड्रोन की शरारत की तो उसके ड्रोन भी हमारे लोगों ने गिरा दिए, उसके जेट भी गिरा दिए, हवा में ही गिरा दिए, उसको यहाँ आने का तो बात दूर किए। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी औकात में रहकर आवाज करना चाहिए। उसकी औकात नहीं है भारत को ललकारना, उसके खाने के वांदे है आज, तो ये लड़ाई करना बहुत आगे की बात है। यह सिर्फ उसकी नौटंकी है, दुनिया भर के देशों से सिंपैथी लेना और पैसे जमा करना, इसके लिए उसका ये काम चालू है। लेकिन भारत पूरी तरह तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये शुरुआत किया है ऑपरेशन सिंदूर, ये अभी शुरू है और उसका मुंहतोड़ जवाब
हमारा भारतीय सेना देगी। महाराष्ट्र पूरी तरह अलर्ट है। अभी यहाँ पे महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है और पाकिस्तान का किसी भी प्रकार का गलत तरीके से हमला ये भारत के नौजवान, भारत की सेना बिल्कुल सहन नहीं करेगी। दिफाई उमूर की माहिर शिवाली देशपांडे ने कहा कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए शिमाली और मगरबी हिंदुस्तान में मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की, जबकि हमने सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाया। अपने हमलों से पाकिस्तान ने सोए हुए शेर को जगा दिया है और अब उसकी खैर नहीं है। सीमा के ऊपर देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। कल रात को जिस प्रकार का स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजा पूरे जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़, हमारे जैसलमेर, ये पूरे सीमा के ऊपर जिस प्रकार का कल उन्होंने ड्रोन अटैक किया, ये दिखाता है कि पाकिस्तान के मंसूबे कुछ अच्छे नहीं है। पाकिस्तान हमारे मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करना चाहता था, सिविलियंस को टारगेट करना चाहता था, जबकि हमने सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया था। ये हमने पूरी दुनिया को क्लियर कर दिया था। पाकिस्तान किस प्रकार का देश है मुझे समझ नहीं आता, जबकि हमारी सिविलियंस को वो टारगेट कर रहे हैं। हमने भी, हमारा एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग था, हमने इनके सारे ड्रोन अटैक्स को पूरा मार दिया है। हमारे S-400 ने ट्रिमेंडसली वंडरफुल काम किया है बॉर्डर के ऊपर और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है। खबर ऐसी भी है कि हमने पाकिस्तान का एक एवैक्स भी डाउन कर दिया है और हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भी डाउन कर लिया है। ऐसी भी खबर है कि 2 F-17, एक F-16 हमने गिरा दिया है और एक पायलट को हमने जिंदा पकड़ा है। देखते हैं अभी क्या ये सारी खबरों की पुष्टि होती है। ये रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल सूर्यकांत ने हिंद पाक कशीदगी पर रद्दमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जंगी उसूल की खिलाफ वर्जी की है। उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। स्थलों पे पाकिस्तान ने ये शुरू किया, हमने उसका प्रत्युत्तर किया, वो भी आतंकवादी स्थलों पे हमला करके। परंतु उसका रिएक्शन आने वाला है ये तो जरूरी था, पता ही था। किंतु उसका जो प्रत्युत्तर आया वो हमारे लश्करी स्थानों पे हमला करना, एयरफील्ड्स पे हमला करना, हमारे शहरों पे हमला करना, यानी युद्ध नीति को उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया। कोई भी युद्ध में नीति बताती है कि तुम सिविलियन, आम जनता पे हमला नहीं बोलना चाहिए। आपस लश्कर से लश्कर लड़ाई होती है, इन्होंने वो उसका उल्लंघन किया, ऐसे मैं कहूंगा। पूरे वेस्टर्न बॉर्डर में और उत्तरी में सारे एयरफील्ड पे, सारे शहरों पे जो तकरीबन उन्होंने हमला किया। अब यहां मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, हमला तो उन्होंने किया, किंतु उनकी युद्ध नीति इतनी वीक है कि उनको ये पता ही नहीं था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम क्या है। JK-PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने जुमे को हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों पर जोर दिया कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और बातचीत के जरिए कशीदगी को हल करें। महबूबा मुफ्ती पार्टी ऑफिस श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रो पड़ी कि बेगुनाहों को क्यों मारा जा रहा है। महबूबा ने कहा कि सरहद पर हलाकतें इंतहाई अफसोसनाक हैं और इन मासूमों बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। उन्होंने कहा कि फौरी तहम्मुल और कशीदगी में कमी वक्त की ज़रूरत है। मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए दानिशमंदी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। लोग जानते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। ख़ासकर जो बॉर्डर्स पे हालात हैं, जिस तरह से बॉर्डर्स के लोग जहां दोनों तरफ से बच्चे हों, औरतें हों, बुज़ुर्ग हों, एक तो घर से बेघर हो रहे हैं लोग और कई हमारे जो लोग हैं जाँ बहक हुए हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं, जिसमें औरतें शामिल हैं। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि ज़रूरत है रेस्ट्रेंट की, इमीडिएटली अर्जेंटली रेस्ट्रेंट होना चाहिए और डीएस्केलेशन की ज़रूरत है। और अकल दोनों, मुझे लगता है दोनों मुल्कों के जो सरबराह हैं उनको इस वक्त सोच समझ के संजीदगी से ये जो इस वक्त हालात हैं इनको डीएस्केलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से जो मासूम इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं और वो सिविलियंस हैं हमारे जो बॉर्डर के, जो जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने ये जंग शुरू नहीं की, उनकी जंग ये मर्जी से हो नहीं रही है, पर उसके बावजूद वो बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं इस वक्त। मतलब दिल दहल जाता है जब इंसान देखता है, जैसे आपने पुंछ में देखा अयान अरूबा जो
ट्विंस हैं, खेल रहे थे तो उसके बाद उनकी खून से लथपथ लाश है। इसी तरह इर्तिज़ा अब्बास 7 साल का बच्चा जो उस पार के वहाँ कश्मीर का है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इसमें ये जो हालात हैं इसमें बच्चों का क्या कसूर है, औरतों का क्या कसूर है जो इस वक्त इस क्रॉस फायर में फंस रहे हैं, मुश्किलात में हैं। तो पुलवामा हो या पहलगाम हो, ये दोनों ऐसे हादसे हैं जिन्होंने हमें याद दिलाता है कि इसने 2 मुल्कों को तबाही के दहाने पे लाया, यानी कि इस पूरे रीजन को कैटास्ट्रॉफी के दहाने पे लाया। और अगर खुदा ना खास्ता ये आगे चलता है तो पूरी दुनिया में बर्बादी होने का खतरा है। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बीच जुमे को दोपहर 3 बजे दिल्ली में फ़ज़ाई हमले के सायरन का तजुर्बा किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने PWD हेडक्वार्टर पर फ़ज़ाई हमले के सायरन का टेस्ट किया। इस मौके पर दिल्ली हुकूमत के PWD वज़ीर प्रवेश वर्मा ने सूरत हाल का जायज़ा लिया। आज से दिल्ली में सायरन लगाने शुरू किए हैं। दिल्ली में जितनी भी ऊंची बिल्डिंग है उसके ऊपर में सायरन लगेंगे। ये सायरन की रेंज 8 किलोमीटर रेडियस की है। ऐसे दिल्ली में आज रात से ही 40 से 50 और सायरन हाई राइज बिल्डिंग में, ऊंची बिल्डिंगों में लगने शुरू होंगे और ऐसे आपातकाल की स्थिति में हम इसको चलाएंगे। और ये एक ही कमांड सेंटर से हम इसको चला सकते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का चलाना है, पर्टिकुलर एरिया का चलाना है या पूरे दिल्ली का चलाना है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। 5 मिनट के करीब में ये सायरन बजा करेगा कोई भी ऐसी स्थिति आती है। और ये सायरन हमारे कमांड सेंटर से GSM पे, HF पर और ब्लैकआउट की स्थिति में भी हम इसको काम में लेके आ पाएंगे। ये पूरा कंट्रोल होगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर में होगा। और ये क्योंकि PWD की हाई राइज बिल्डिंग है इसलिए आज यहाँ पर लगाया गया है। आज से रात से ही 40-50 की संख्या में और भी लगेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिक्योरिटी फोर्सेस से मुलाकात की और ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए उड़ी का दौरा किया। उन्होंने मकामी लोगों से भी मुलाकात की। याद रहे कि पाकिस्तान ने कल रात उड़ी सेक्टर में शहरी इलाकों को निशाना बनाया था। किस गांव से हैं आप? उड़ी से। कब आए यहाँ आप लोग? कोई दिक्कत? गाड़ी मिली थी आने के लिए? गाड़ी नहीं मिली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद खौफजदा पाकिस्तान मुसलसल फ़ज़ाई हमले कर रहा है। तहम भारत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इन हमलों को बेअसर कर रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है और वो सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ये तस्वीर पंजाब के अम्बाला से आ रही हैं, जहां पुलिस फोर्स तैनात है और गाड़ियों की चेकिंग कर रही है ताकि कोई गैर मुतवक्किल सूरत हाल पैदा ना हो। हिंदो पाक कशीदगी के बीच शेयर मार्केट मुसलसल गिर रहा है। जुमे को बेंचमार्क इंडेक्स में कमी का सिलसिला जारी रहा क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार से ताज़ा ड्रोन और मिसाइल हमलों ने मजीद कशीदगी के खदशात को गहरा कर दिया है। सेंसेक्स 700 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया, जबकि निफ्टी 24,000 के निशान से नीचे चला गया। उतार चढ़ाव में इजाफा हुआ है। माहिरीन का मानना है कि ऐसे हालात में मार्केट का संभलना मुश्किल है। Well, since India has started Operation Sindoor, market has reacted to that, and there is, of course, nervousness and anxiety, and rightly so, because no one is sure how much this will escalate to, and what the impact of this overall situation will have on the economy.
and the corporate earnings and likewise. So there is nervousness, yes, as I'm talking to you, after what happened last night, where we thwarted the missiles and drone attack from the enemy nation, and the market in the pre-open session Sensex was down by 1,300 points. As I'm talking to you, it is down by 600 points. So some kind of sanity and stability we'll see. But I think the decisive turn market will never have once till this situation, we deal with this situation. Once we know that yes, things will resolve very soon and it will not escalate from this point, then we will see some kind of serious buying coming back and the confidence of investor. कश्मीर जाने के रास्ते में सड़क हादसे में जान की बाजी हारने वाले सचिन वांजे को आज देगलोर में आखिरी रसूमात अदा की गई। आखिरी रसूमात में बड़ी तादाद में जिला भर के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। नांदेड़ के MP रविंद्र चौहान और MLA जितेश अंतापुरकर मौजूद थे। वाज़ेह है कि सचिन ड्यूटी पर वादी कश्मीर जा रहे थे कि उनकी कार को हादसा पेश आया और कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में सचिन वांजे की मौत हो गई। उनकी आखिरी रसूमात आज अदा की गई है। महाराष्ट्र न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।